नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे छठी क्लास का जो दोस्तों इतिहास का जो चैप्टर है दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहले जो दूसरा हम दोस्तों पहले चैप्टर में बात कर चुके थे। और दोस्तों हम बात करने वाले हैं दूसरे अध्याय की दोस्तों, उसमें है आखेट खाद्य संग्रह और भोजन उत्पादक तक किस तरीके से मनुष्य था और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और किस तरह से उसने क्या क्या किया, ये सब हम समझने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों हम छोटी सी इसी वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो समझेंगे दोस्तों, इसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों हम समझ लेंगे। दोस्तों इसमें क्या था ना, जब दोस्तों आरंभिक समय में क्या था, मानव दोस्तों क्या था, इधर उधर घूमा करते थे। तो दोस्तों ये क्या करते थे, जैसे दोस्तों कि शिकार किया करते थे, जैसे फूल फल, ये दाने और जैसे पौधे पत्तियाँ ये सब इकट्ठा करते थे। तो ये इनका काम था दोस्तों, इनका महत्वपूर्ण ये सब काम थे, एक से दूसरी जगह जाते रहते थे और दोस्तों आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे और संग्रह करते थे, खाना जुटाते थे। तो इन तरीके से दोस्तों ये बिताते थे। तो इसी इसी के द्वारा दोस्तों जानवरों को खाकर अपना पूरा दोस्तों जो समय बिताते थे। इस तरीके से इनका धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतता जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शिकार करने के बाद दोस्तों धीरे धीरे ये जैसे पौधे फूल हो गए, इनको इसके बारे में दोस्तों इसके बारे में खाने के बारे में पता लगा लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों यही पता लगाते हैं कि दोस्तों मौसम के बारे में, किस तरीके से मौसम बदलते रहते हैं। तो इसी अनुसार दोस्तों ये अपना दोस्तों जीवन था वो घर बसाने लग जाते दोस्तों। किस तरीके से दोस्तों हम समझने वाले हैं इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों ये भी हम देखते हैं कि हम ध्यान देने की योग्य बात है दोस्तों कि ये जो मनुष्य थे ज़्यादातर नदियों के किनारे रहा करते थे। यानी कि दोस्तों नदियों के किनारे दोस्तों सुविधाएं ज़्यादा थी, इसलिए नदियों के किनारे जितनी भी सभ्यताएं वो वसी थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, जो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की भी थी, जो इतिहास का चैप्टर था। तो इसके बाद दोस्तों क्या था ना दोस्तों, जो आरंभिक मानव के बारे में दोस्तों जानकारी में कैसे मिलती है, ये हमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बातें, जैसे औजार हो गए, फल फूल हो गए, ये हड्डियाँ हो गई, मांस हो गए, मांस दोस्तों जो हथियार थे दोस्तों वो हो गए। तो इस तरह से दोस्तों हमें पता लगता है कि दोस्तों किस तरीके से मनुष्य रहा करता था और यहाँ के उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे पत्थर, लकड़ियाँ, हड्डियाँ। तो इनमें से दोस्तों इन्हीं ये दोस्तों जो पुरातत्व थे, ये दोस्तों इनके द्वारा यही दोस्तों मिला है, इन्होंने जब ढूंढा तो इस समय दोस्तों यही सब मिला है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि दोस्तों ये कहाँ रहा करते थे। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे कि बोजोहरम हो गया दोस्तों। बोजोहरम एक दोस्तों सब यहाँ पे संस्कृति थी दोस्तों, जिसमें कुत्ते को दफनाया जाता था। जैसे दोस्तों एक मेहरगढ़ हो गया, भीमबेटका हो गया, चिरौंद हो गया, ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण स्थल हैं। जैसे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, गोदावरी, इन गाँव हो गया। इस जगह पे दोस्तों धीरे धीरे जब दोस्तों धीरे धीरे नवपाषाण काल आता है ना दोस्तों, तो यहाँ तक मनुष्य रहने के लिए आ गया था। अब दोस्तों क्या हुआ कि इस समय दोस्तों ये हम समझते हैं कि कौन कौन से क्या था। जैसे कि दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा चित्र के द्वारा, भीमबेटका का चित्र दिख रहा है दोस्तों। इसके अंदर क्या है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के अंदर मिलता है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों कई सारी गुफाएं, कंदराएँ की गुफा दोस्तों। कंदराएँ मतलब दोस्तों इसी के अंदर पर्वत जो गुफा होती है, इनको इसी को कहा जाता है दोस्तों। इसमें लोगों को दोस्तों दिखाया किस तरीके से दोस्तों बाहर से धूप, ये दोस्तों यहाँ पे रहा करते होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये नर्मदा घाटी के पास स्थित है दोस्तों। इसके अंदर क्या है ना दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से लोग रहा करते थे। यहाँ पे एक चित्र भी मिला है, जो एक व्यक्ति शिकार कर रहा है किसी जानवर का। तो ये सभी दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको समझना है। और इसके बाद दोस्तों ये तो हमने बता दिया किस तरह से जीवन रहा करते थे, उनको किस तरह से दोस्तों। इस समय क्या था ना कि जब पूरा स्थल से दोस्तों ये हमने बताया था अभी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या था ना दोस्तों, जो इस समय दोस्तों इसी बीच आग की खोज हो जाती है दोस्तों। कुरनूल गुफा में दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों। अब फिर इसके बाद दोस्तों क्या था ना, इस समय दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने दोस्तों आग की खोज ये दोस्तों कर लेते हैं दोस्तों इसी समय ही। जैसे आग की खोज हो जाती है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ये अपनी ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं दोस्तों। और कई सारे दोस्तों इस समय क्या था ना दोस्तों, जैसे मांस जैसे किसी जानवर को पका के खाना है, तो इस तरीके से दोस्तों ये करते थे। तो दोस्तों ये इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आता है दोस्तों कि तिथियाँ कौन कौन सी थी दोस्तों। दोस्तों इस समय दोस्तों जो समय काल को 3 भागों में बांटा गया था। तो दोस्तों जैसे प्राचीन इतिहास के अंदर जैसे पूरा पाषाण हो गया, पाषाण काल, ये सभी दोस्तों। तो ये सभी दोस्तों मैं एक वीडियो डाल रखी है दोस्तों पूरा पाषाण काल से, उससे आप देख सकते हैं दोस्तों। ये तो दोस्तों मैं इसमें बात नहीं करता क्योंकि ये दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसके अंदर आप समझ सकते हैं दोस्तों, सबसे आसान होगा। इसके अंदर मैंने दोस्तों तीनों पाषाण कालों की बात की है दोस्तों। और फिर इसके अंदर दोस्तों क्या था ना कि धीरे धीरे जलवायु बदलती रहती है और मनुष्य अपना जैसे दोस्तों अलग क्षेत्रों में दोस्तों आने लग जाता है दोस्तों। इसी समय दोस्तों लोग ना दोस्तों घास जो धीरे धीरे छोटे मोटे जानवर आते हैं, जैसे दोस्तों हिरण हो गया, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सभी जानवर दोस्तों आ जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जानवरों का शिकार करने लगते हैं शिकारी। तो ये सब दोस्तों धीरे धीरे यहाँ पे दोस्तों मछली इनका सबसे महत्वपूर्ण भोजन था दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे विकसित हो रही थी धीरे धीरे सभ्यता। तो अभी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आएगी भी वैसे भी। तो फिर इसके बाद क्या होता है दोस्तों, खेती पशुपालन की शुरू हो जाती है दोस्तों। जैसे गेहूँ, जौ, धान
अनाज, ये सभी दोस्तों ये सब चीज़ें शुरू होती थी दोस्तों। और महिला जो पुरुष और बच्चे थे दोस्तों अनाज को बाँटना शुरू कर देते हैं और इसी से में दोस्तों कृषक बन जाते हैं। लोगों को कृषि करना शुरू कर देते हैं। कृषि पशुपालन दोस्तों धीरे-धीरे शुरुआत होगी उसकी। इसके बाद दोस्तों इस समय दोस्तों क्या था ना, कुत्ते को पाला जाता था इस समय दोस्तों। और जैसे भेड़-बकरी भी हुआ करती थी, सूअर जैसे जानवर, तो दोस्तों घरों के नज़दीक रहा करते थे। इसके दोस्तों यहाँ पर ना दोस्तों हड्डियाँ भी मिली हैं इसकी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हुआ करते थे। फिर इसके अंदर दोस्तों जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे यही चीज़ें थी महत्वपूर्ण। फिर इसके अंदर दोस्तों क्या है ना दोस्तों कि किस तरह से दोस्तों धीरे-धीरे मानव आगे बढ़ता है दोस्तों। इसके अंदर क्या-क्या विकास करता है, जैसे कि अनाज का उपयोग करना सीखता है दोस्तों, किस तरीके से उसका किया जाए उपयोग। इस समय दोस्तों पौधों की सिंचाई करना, फसलों को पकाने का, ये सभी कटाई और अनाज का भोजन किस तरह से प्राप्त करना, ये सब दोस्तों धीरे-धीरे दोस्तों शुरुआत होने लगती है दोस्तों। मिट्टी के बर्तन हो गए, टोकरियाँ हो गई, ये दोस्तों बनाने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों खाद्य भंडार में दोस्तों हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से दोस्तों वो पशुओं को दोस्तों भंडारण करते थे दोस्तों, पशुपालन करते थे और उनका मांस खाते थे दोस्तों। ये सारी से दोस्तों धीरे-धीरे विकसित होने लग जाती है और फिर दोस्तों स्थायी जीवन बसने लग जाता है दोस्तों नवपाषाण की ओर। तो ये था दोस्तों जो मैं बताया था बुजोरम की दोस्तों संस्कृति वहाँ पे आई थी। तो इसी समय दोस्तों नवपाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी और इसके अंदर दोस्तों लोगों ने दोस्तों मूसल का प्रयोग, ओखली का प्रयोग, वनस्पतियों में दोस्तों जो भी पीसने की चीज़ें उसका प्रयोग शुरू हो गया था। और इसी में दोस्तों अनाज को पीसने के लिए भी दोस्तों ओखलियाँ आ चुकी थी दोस्तों। इस तरह से दोस्तों धीरे-धीरे विकसित हो रही थी सभ्यता। और इस समय दोस्तों क्या था ना दोस्तों, जैसे एक पात्र होते थे दोस्तों मृदभांड कहा जाता था जिनको। और इसी में दोस्तों क्या था तो इसमें अंदर जाँच पड़ताल चलती है दोस्तों कि इसके अंदर महगढ़ में एक चित्र बनाया गया दोस्तों। फिर इस समय दोस्तों क्या था ना कि ईरान में दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण जैसे बोलान के दर्रे हो गए। और यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों पता चलता है किस तरह से दोस्तों यहाँ पे मनुष्य रहा करते थे, गेहूँ उगाते थे, भेड़-बकरी पालते थे। ये सभी दोस्तों मेहरगढ़ से हमें पता चलता है। जीवन मृत्यु के बारे में भी दोस्तों हमें पता चलता है कि किस तरीके से दोस्तों वो लोगों को दफनाया करते थे और उनकी कब्र होती थी। तो इस तरीके से दोस्तों अभी चित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह की कब्र होती थी। तो ये दोस्तों परलोक में विश्वास करते थे कि मनुष्य मरेगा, भगवान के पास जाएगा, उसको यानी कि दोस्तों उसकी आत्माएँ ज़िंदी रहती है। ये सब दोस्तों इनका विश्वास था। तो इस तरह से दोस्तों हमने समझा कि किस तरीके से दोस्तों कि इस समय सभ्यता विकसित हो चुकी थी। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमने पूरा समझ लिया दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों और जानकारी लेंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।